आइए बच्चों, एजुकेशन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनीत अग्रवाल आप लोग के साथ। आज जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है माई हेवन, दैट इज़ कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो ये पोयम लिखी गई माई हेवन, मेरा स्वर्ग, क्या ध्यान में रख के लिखी गई, क्यों लिखी गई, पहले इस बारे में जाने जिससे सेंट्रल आइडिया क्लियर हो जाए। मेरा स्वर्ग, वो भारत के लोगों को, अपने देश को चाहते थे जो देश है वो हमारा स्वर्ग जैसा बन जाए। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो निडर होके रहें, सच के रास्ते पे चलें, किसी भी चीज़ से डरे नहीं, जाति धर्म प्रथा के आधार पे बटे ना हों, धर्मों के आधार पे बटे ना हों, संकुचित मानसिकता उनके अंदर ना रहे। अर्थात वो कहना चाहते थे कि लोग ईश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर पोयम में पढ़ें, सबसे पहले उसका सेंट्रल आइडिया ज़रूर देखें। कुछ सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। ओवरऑल सिर्फ 5 सेंट्रल आइडिया हम कवर करेंगे, जिसमें से ये हमारा चौथा सेंट्रल आइडिया है माई हेवन। आइए सबसे पहले सेंट्रल आइडिया को समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या कहना चाह रहा है, ये पोयम आखिर कहना क्या चाह रही है, इसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है, इसमें पोएट की इच्छा क्या है। तो इसमें पोएट की इच्छा है जिसके प्रति, अपने मदरलैंड के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति वह यहाँ के लोगों को एडवाइस कर रहा है क्या, कि बिना डर के रहिए, बिना डर के रहो, संकीर्ण मानसिकता से दूर रहो, और किस बेसिस पे ना बटे रहो, जात के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे आप लोग ना बटिए। वो चाहता है कि हमारी जो धरती है वो कैसी हो जाए, हमारी धरती स्वर्ग जैसी बन जाए। आइए ज़रा देखते हैं। द पोयम शोज द डिज़ायर्स ऑफ पोएट फॉर हिज मदरलैंड, है ना। जो कविता है वो दिखाती है, क्या दिखाती है, इच्छा, अभिलाषा कवि की किसके प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति। ही एडवाइसेस हिज कंट्रीमैन टू लिव विदाउट फियर। वह क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है अपने देशवासियों को, कैसे रहो, निडर होके रहो। पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी फ्री फ्रॉम नैरो माइंडनेस। वह चाहता है कि देश के लोग या देश संकीर्ण मानसिकता से दूर रहें, मतलब तुच्छ मानसिकता, तुच्छ सोच, तुच्छ विचार से दूर रहें। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियन। क्रीड मतलब संप्रदाय, है ना। वो चाहता है कि यहाँ के लोग किस पे ना किस आधार पे ना बटे हों, जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पे ना बटे हों। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बिकम ए हेवन ऑन अर्थ। वह क्या चाहता है कि उसका देश जो है पृथ्वी पे कैसा बन जाए, स्वर्ग जैसा बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमें ले क्या है कि सर रेफरेंस पता होना चाहिए। तो रेफरेंस के लिए आपको पोयम और पोएट का नाम ही ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम माई हेवन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपका होगा रेफरेंस। आइए अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 स्टैंजा है सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर से लेकर के ट्रू तक, और सेकेंड वेयर से लेकर के अवेक तक। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेल्ड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। कहने का मतलब क्या है, जहाँ के लोग निडर हैं, जहाँ के लोग ऊंचे विचार वाले हैं, जहाँ पे नॉलेज फ्री है, जहाँ पे लोग जाति धर्म और प्रथा के आधार पे नहीं बटे हुए हैं, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ के लोग सच के रास्ते पे चलते हैं। मतलब ये सारी बातें हमारे देश में होनी चाहिए। आइए ज़रा कॉन्टेक्स्ट की बात करें। इन द स्टैंजा पोएट वांट्स फ्रीडम एंड नॉलेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यहाँ पे कवि क्या चाह रहा है कि जो फ्रीडम हो, जो स्वतंत्रता हो,
और जो नॉलेज हो, जो ज्ञान हो, वो हर एक क्षेत्र के लिए हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, नॉलेज उसको मिलनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, हर प्रकार की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, अपनी बात कहने की, अपनी बात सुनने की। एक्सप्लेनेशन: The poet prays to God that his countrymen should be free from all fears and each person should have proud. कवि क्या चाहता है? कवि प्रार्थना करता है भगवान से कि देशवासियों को निडर बना दो, इनमें डर ना हो। हर एक व्यक्ति, ईच पर्सन शुड हैव प्राउड, इसमें क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। प्राउड का मतलब घमंड नहीं है, घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व की भावना होनी चाहिए। डेट इज प्राउड मीन्स गर्व, गर्व की भावना होनी चाहिए। द कंट्री शुड बी अ प्लेस वेयर नॉलेज इज अवेलेबल टू एवरी वन विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब देश कुछ इस तरीके का होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे ज्ञान सबके लिए है। और द कंट्रीमैन शुड बी अ प्लेस वेयर नॉलेज इज़ अवेलेबल टू एवरीवन विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब नॉलेज सभी के लिए फ्री हो। ही विशेज डैट दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजियन। अर्थात वो चाहता है, वो आशा करता है कि यहाँ के लोग जाति, कास्ट, जाति, लैंग्वेज, बोलचाल के आधार पे एंड रिलीजियन और धर्म के आधार पे ना बटे हों। ही आल्सो वांट्स दैट पीपल ऑफ कंट्री मस्ट बी ट्रूथफुल, मतलब लोग सच बोलने वाले हों, सत्यवादी हों, झूठ का साथ ना देते हों, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति उनके सामने आ जाए। सेकेंड स्टैंजा है: वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टिचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever winding thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. That means, पहले बार नॉर्मली समझिए, फिर हम लोग डीप में एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेजेस आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब तब तक वो लोग काम करते रहें जब तक परफेक्शन को वो लोग प्राप्त ना कर लें, मतलब पूर्णता को प्राप्त ना कर लें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, मतलब जहाँ की जो लोग हैं, ऐसी ब्लेसिंग भगवान से वो चाहता है कि लोग जो हैं स्वयं अपने सेंस से चीज़ों को करें और उनके जो विचार हैं वो दूसरों के प्रभाव से चेंज ना हो जाएं, गलत रास्ते पे ना चले जाएं, ऐसा वो चाहता है। वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाई डी इन टू एवर वाइंडिंग थाट्स एंड एक्शन इन टू डैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, है ना, मेरे देशवासियों क्या कर दो, जगा दो। आइए जरा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन कहता क्या है। द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बिहेव इन ए बेटर मैनर, मतलब कवि क्या चाहता है कि यहाँ के जो देशवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करने की कामना कर रहा है। ही वांट्स टू मेक हिज कंट्री टू हेवन ऑन अर्थ, वह चाहता है कि उसकी धरती कैसी बन जाए, स्वर्ग जैसी बन जाए। द पोएट विशेज डैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड वर्क टायरलेसली सो डैट परफेक्शन शुड बी अटेंड, कवि आशा करता है कि हर एक नागरिक देश का अथक प्रयास करे जिससे परफेक्शन मतलब पूर्णता को प्राप्त किया जा सके। द पोएट प्रेज डैट गॉड शुड ब्लेस द नेशन, मतलब भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसे क्या दे, राष्ट्र को आशीर्वाद दे। सो डैट वी कैन बी एबल टू पुट अवर एक्शन विथ ओन सेंस, मतलब हम खुद निर्णय ले सकें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। देयर माइंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई ओल्ड कस्टम, जो उनका विचार है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, वो पुराने निरर्थक रीति रिवाजों से प्रभावित ना हो पाए। पोएट एडवाइसेस हिज कंट्रीमैन टू थिंक ब्रॉडली, मतलब कवि है जो सलाह दे रहा है देशवासियों को कि कर्व के साथ सोचिए और
स्वतंत्रता के साथ कोई भी कार्य करिए। इफ़ द कंट्री मैन विल हैव ऑल दिस क्वालिटीज़, द कंट्री विल बी हैप्पी एंड एज इवन। अगर यहाँ के देशवासी ये सारे गुण को धारण करेंगे या ये सारे गुण उनमें होंगे तो कंट्री खुश होगी, देश खुश होगा, देशवासी खुश होंगे और जो उसकी कामना है हमारा देश स्वर्ग जैसा बन जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, इसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।